हेलो, जय हिंद। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने मौर्यवंश के बारे में पढ़ा था। मौर्यवंश हमने अशोक को पढ़ लिया था और उसका तीसरा था बृहदत्त मौर्य था। और बृहदत्त मौर्य की हत्या कैसे कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो किस वंश की स्थापना होगी यहाँ पर? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसने अपनी वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी, किसको? बृहदत्त को मार के। अब मगध पर किसकी स्थापना होगी यहाँ पर? पुष्य ठीक है, पुष्यमित्र की। और पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है, जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में वही करेंगे। ठीक है, राजधानी यहाँ पर बनाया इसने विदिशा को। विदिशा को राजधानी बनाया। इसने युद्ध लड़ा किससे? इंडो यूनानी। इंडो यूनानी के शासक था यहाँ पर मिनांडर। मिनांडर का किया इसने? पराजित किया। पराजित किया। यूनानी, इंडो यूनानी था मिनांडर, उसको पराजित किया। ठीक है, इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, याद रखना है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ भी किया किसने? पुष्यमित्र ने। ठीक है, एक इसने स्तूप बनवाया था, बरहुत स्तूप का निर्माण कराया किसने? ठीक है, बरहुत बरहुत स्तूप का इसने क्या कराया? निर्माण कराया। इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है, यही पूछा जाता है। पुष्यमित्र का अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक इसका था देवभूति। देवभूति 73 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। किसने की? वासुदेव ने। वासुदेव ने। वासुदेव के बाद ने हत्या करी, तो किसकी स्थापना होगी यहाँ पर? कर्णवन की। कर्णवन क्या होगी? स्थापना होगी कर्णवंश की। ठीक है, स्थापना किसने की? वासुदेव ने। किसको मारकर? देवभूति को मारकर। और इसका अंतिम शासक, अंतिम शासक अंतिम शासक यहाँ पर सुशर्मा। ठीक है, क्या है? सुशर्मा अंतिम शासक। और सुशर्मा की हत्या हो गई 320 ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व 60 ईसा पूर्व में होगी किसकी? सुशर्मा की। और किसने करी यहाँ पर? सिमुक ने। ये आपको ध्यान रखना है। और सिमुक ने किस वंश की स्थापना कर दी यहाँ पर? सातवाहन की। सातवाहन वंश की किसने स्थापना की यहाँ पर? सिमुक ने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सातवाहन, ये समझने वाला थोड़ा टॉपिक है, ये आपको समझना है। सातवाहन वंश यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसने अपनी राजधानी यहाँ पर बना दी इसने प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान का बना दी, राजधानी बना दी। ये कहाँ पर है? गोदावरी, गोदावरी नदी जो है, गोदावरी के किनारे। ठीक है, गोदावरी के किनारे है। इसके जो प्रमुख शासक हैं, जिन्होंने शासक जो प्रमुख थे, प्रमुख के बारे में कौन कौन इसमें हुए सातवाहन में, वो देखते हैं। ये आपको पूछ सकता है। सबसे पहला कौन है? सिमुक। इम्पोर्ट सिमुक ने ही स्थापना करी सातवाहन की। दूसरा था सातकर्णी। सातकर्णी। ठीक है, तीसरा था गोमती पुत्र या गौतमी पुत्र सातकर्णी। चौथा आता है वशिष्ठी पुत्र। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है, पुलुमावी। और जो आता है
लास्ट में यज्ञश्री, सातकर्णी, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो ये सातकर्णी है, सिर्फ जो सातकर्णी, केवल क्या सातकर्णी हो गए, गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। लेकिन जो सातकर्णी है इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। सातकर्णी क्या कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए और एक किया था एक ने राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ पूछ सकता है कि राजस्व यज्ञ किसने किया और अश्वमेध यज्ञ किसने किया। एक अश्वमेध यज्ञ किसने किया था बता सकते, पुष्यमित्र ने, और 2 करे सातकर्णी ने। ठीक है, इसके जो सातकर्णी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, साहित्यकार जो थे, एक का नाम था हाल और दूसरे का नाम था गुडियार। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बृहत कथा, बृहत कथा पुस्तक। बृहत कथा पुस्तक लिखी किसके, हाल और गुडियार ने। ठीक है, अब इन्होंने मुद्रा भी चलाई थी। सातवाहन की बात करें तो मुद्रा, मुद्रा कौन कौन सी थी, ठीक है, सातवाहन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सातवाहन मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी इसमें, मुद्रा पूछ लेता है। चांदी, चांदी किस में चली, सातवाहन में। शीशे की किस में चली, सातवाहन में, याद रखना। तांबे की किस में चली, सातवाहन में। पोटी, सातवाहन में। और जो इम्पोर्टेंट है कांस, कांसे की किस में चली, सातवाहन में। ठीक है, अब जो भी इसके सिक्के ढालने की जो शीशा मंगाया जाता था, सिक्का ढालने का शीशा इसका रोम से मंगाया जाता था, रोम से शीशा मंगाया जाता था। ठीक, जो सिक्के ढालने के लिए रोम से शीशा मंगाया जाता था, लिख देता हूँ सिक्का ढालने के लिए। ठीक है, ढालने रोम से शीशा मंगाया जाता था। और जो इम्पोर्टेंट जो अधिकतर इसमें पूछ लेता है कभी कभी, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को क्या किया इसने, भूमि, भूमि अनुदान देने की प्रथा इसी ने चलाई थी। किसने, सातवाहन ने। सातवाहन साम्राज्य में ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई गई थी। और इसकी राजकीय जो भाषा आती है, राजकीय भाषा यहाँ पे एक तो प्राकृत, प्राकृत क्या भाषा है। और लिपि की बात करें तो लिपि आपने पढ़ा हो चंद्रगुप्त में भी और अशोक में ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी क्या है, लिपि है, और प्राकृत यहाँ पर भाषा है। भाषा को सुना इसने प्राकृत और लिपि हुई ब्राह्मी। ठीक है, और 7 इंपोर्टेंट पूछ लेता है क्वेश्चन में, जो जो इंपोर्टेंट सिर्फ वही करा रहा हूँ जो आएगा और आता है पूछ लेता है। अजंता, अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफा भी किसने बनाई थी, इसी ने, सातवाहन ने, का निर्माण इसी काल में किया गया था। सातवाहन काल में ही एलोरा और अजंता का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसने कला का निर्माण किया था जिसका नाम था अरावली, क्या अमरावली, सॉरी अरावली निकल गया, अमरावली कथा थी। अरावली कथा का विकास किसने किया, सातवाहन साम्राज्य। ठीक है, तो ये था ब्राह्मण समाज, और यहीं से क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नमस्कार।